और कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछो न बसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान संत सदगुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में संत भगवान के श्री चरणों में कोटि सह नमन। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज हम लोगों को ज्ञात है, जानकारी है, नीरोज सिंह के पोता के जन्मदिन के शुभ अवसर पे सत्संग का आयोजित किया गया है। हम लोग वह बच्चा को सब कोई तन और मन गुरुदेव की कृपा से आशीर्वाद दें, वह पढ़े लिखे विद्वान हो और गांव ग्राम का नाम रोशन करे। अभी हम लोग संत स्तुति गुरु विनती के बाद सदग्रंथ का पाठ श्रवण किए। एक बार ने अनेक बार श्रवण किए होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इशारा करते हैं, पहले जीवन में सबको सुनना चाहिए और सुन करके समझना चाहिए। यदि हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, मन में विचार करते हैं तो हमारा जीवन उजियाला होगा। हमारे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, सबका निवारण एक औषधि सत्संग है। यह सत्संग जीवन में हम लोग करते रहेंगे और करते करते हम और आपका जीवन बीत जाएगा तो हमारा जीवन सोना में सुगंध आ जाएगा। इसलिए जीवन में हम लोग सार चीज सत्संग है। हमारे पूज्य बाबा को जाना है बहुत दूर, सुपौल जिला। पहले से घंटी दे रहे हैं कि बाबा हमको जाना है, तो हम लोग पूज्य बाबा के मुखारबिंद से विस्तार रूप से श्रवण करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए। थोड़ा और इधर कीजिए, इधर इधर और थोड़ा उधर, वहाँ देखिए ना, ठीक होता है कि नहीं? ठीक है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु। जयकार करने से अंतःकरण के विकार दूर होते हैं, इसलिए उच्च स्वर से हम लोग श्रद्धा और प्रेम से जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्वोच्च आसन पे आसीन परमाराध्य सदगुरु महाराज के युगल पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन
पूज्य चरण स्वामी वीरेंद्र बाबा के श्री चरणों में नमन। पूज्य स्वामी शिव बाबा, स्वामी चंद्रानंद जी महाराज और उनका क्या नाम है, जवाहर बाबा, सबों के पाद पद्मों में नमन करते हुए आप सभी श्रोता, सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं, आज का सत्संग हमारे श्रद्धेय नीरो बाबू बहुत तरह के यज्ञों का अनुष्ठान भी लोग करते हैं, बहुत तरह की पूजाओं को लोग किया करते हैं। व्रत का भी साधन बताया है, लेकिन संतों के ज्ञान में आया है कि मात्र सत्संग करने से ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जीव का उद्धार हो सकता है। स्वयं भगवान श्री राम ने अपने मुखार बिंद से कहा है, सनकादिक मुनियों से, उधर घुमा दे, श्री सद्गुरु महाराज की भगवान से याचना करते हैं, भगवान शंकर, कि हमको सत्संग दीजिए। क्यों? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निज अंग, निज अंग माने ये सत्संग भगवान का निज अंग है, शरीर है। ये सत्संग क्या है? अगर आपके विश्वास में दृढ़ता है, मजबूती है, तो उस ख्याल में रखिएगा कि ये प्रभु का निज अंग है और प्रभु के इस निज अंग को जो पकड़ लेता है, सत्संग को जो पकड़ लेता है, भगवान का निज अंग को पकड़ लेता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? भगवान के समक्ष तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भव भंग। भव भंग मतलब क्या हुआ? भव माने संसार, और संसार से मतलब संसार में जो दुख समाया हुआ है, फैला हुआ है, भव दुख, जन्म मरण का दुख, तो भगवान के समक्ष कहते हैं तुलसीदास जी महाराज भव भंग, ये समस्त दुखों का अंत कर देता है। ये साधारण चीज़ है। इसीलिए इस अवसर पर आवश्यकता है, तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है कि सेवत साधन सादर, जो आदर युक्त होकर के सत्संग का सेवन करते हैं। सेवन करने का मतलब क्या हुआ? जो सत्संग का सेवन करता है, सेवन करने का मतलब जो सुनकर, समझकर और उसको अपने व्यवहार में उतारता है। ये सुन लिए, काम चल गया, सुने, सुनना, समझना और उसको अपने व्यवहार में, आचरण में लाना, ये कठिन है। सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन करना जो है कठिन हो जाता है। कठिन, बहुत कठिन। आज जो कर लेते हैं तो संतों के ज्ञान में आया है, उसके भव दुख का अंत हो जाता है। गुरु महाराज की वाणी में भी है। इसीलिए दीन से युक्त होकर सत्संग करे तो मरने के पहले इसका फल मिलता है, और फल आपको देखने में आएगा। जैसे अभी आप आम का पेड़ लगाइए, आपने अगर ठीक से आम का पेड़ लगाया है तो आप आम का फल खाते हैं कि नहीं? आप फल पाते हैं कि नहीं? आप केला का पेड़ लगाइए, अगर ठीक से आप पेड़ लगाए हैं, आपको केला का फल मिलेगा। आप मकान बनाते हैं,
यदि आपने ठीक ठीक विधि विधान से मकान बनाना शुरू किया तो मकान बना करके देख भी लेते हैं, रह भी लेते हैं। इसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं और सभी संत लोग कहते हैं, जो ठीक ठीक सत्संग को करे, सत्संग वचन को सुने और सुन करके समझे और समझ करके करे, उनको फल देखने में आएगा। फल आपको देखने में आएगा। एक बात और सुनिएगा, सत्संग सुनने से भी फल होता है। सुन रहे हैं ना? आज सत्संग वचन को आप सुन करके जो समझते हैं ना, व्यक्ति जो मनन चिंतन करते तो उसका भी फल होता है, लेकिन तब तक ये फल आपको देखने में नहीं आएगा। सत्संग को आप सुनते रहिए, सुने और सुन करके समझ भी लिए, इसका भी फल हुआ, लेकिन फल ये आपको देखने में नहीं आएगा। तो फल देखने में आपको कब आएगा? यदि आप सत्संग के फल को देखना चाहते हैं, सत्संग के फल को आप देखें, सत्संग के फल को हम पाएं, तो ये फल देखने में आपको कब आएगा? तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला। जब मज्जन कीजिएगा ना, तब तत्काल फल देखने में आपको आएगा। करना आपको तीनों काम है, सत्संग को सुनना भी है, सत्संग को समझना भी है और सत्संग करना भी है। सुनी समझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग। जो मज्जन करते हैं, अब मज्जन का अर्थ क्या होता है? स्नान नहीं, यहाँ मज्जन का भाव है अभ्यास। जो सत्संग को सुने और समझे और फिर जाके अभ्यास करे, तब उसको सत्संग का फल देखने में आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सत्संग को खूब बढ़िया से सुन लेते हैं, सत्संग को समझ भी लेते हैं, लेकिन जब मज्जन करने की बात आती है ना, तो वहाँ हम फिसल जाते हैं, माथा में दर्द हो जाता है। इसलिए सत्संग का फल होता तो है, पर वो देखने में नहीं आता, वो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए अपने यहाँ कहते हैं, हम लोग करते क्या है? हम लोग सुनते हैं कितना? मन भर मन सत्संग सुनते हैं। यहाँ सत्संग होता वहाँ सुन लेते हैं, वहाँ सत्संग होता वहाँ सुन लेते हैं, घर में टीवी में भी सुन लेते हैं, मोबाइल में भी सुन लेते हैं, बहुत सुनते हैं सत्संग को मन भर और समझते हैं टन भर। समझ भी बहुत लेते हैं हम लोग, पर करते हैं कन भर, इसलिए लाभ नहीं होता, इसलिए फल देखने में नहीं आता है। सुनते हैं मन भर और समझते हैं टन भर। बहुत समझ जाते हैं हम लोग, जितना सुनते हैं उससे बेसी समझते हैं, और इतना समझते हैं दूसरों को समझा भी देते हैं, सुना भी देते हैं। लेकिन जब करने की बात आती है तो करते हैं कन भर, इसलिए फल देखने में नहीं आता। तो संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसा कीजिए आप लोग, सुनिए कन भर, थोड़ी सी बातों को सुनिए और सुनी हुई बातों को समझिए मन भर, है ना? खूब बढ़िया से मनन करके मन भर समझिए और करिए टन भर। जब करिएगा ना, तुलसीदास जी कहते तब फल देखने में आ जाएगा, तब फल आपको देखने में आएगा। लेकिन हम लोग सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, पर करते ही नहीं है, तो फल देखने में नहीं आता है। वही तुलसीदास जी कहते सुनि समझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग। लहई चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। पर देखने में कब आएगा? मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। यदि कोई सत्संग वचन को सुन करके समझ करके इसको करने लग जाए ना, तो करने का फल क्या होता है? करने का फल होता है काक होई पिक। काक किसको कहते हैं? कौआ। कौआ कोयली बन जाता है। तो क्या कौआ सुनेगा तो कोयली बन जाएगा? कौआ सत्संग को सुनता है पहले। ये कहने का भाव है कि जो कौवे की प्रवृत्ति वाला लोग है ना, वो कोयली की प्रवृत्ति वाला बन जाएगा। कौआ की प्रवृत्ति क्या होती है?
कौआ की बोली किसी को सुनने में अच्छी नहीं लगती। कौआ को देखिए काँव 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 करते रहता है कौआ। और यदि किसी के मुंडेर पर, किसी के महल अटारी पर जाके कौआ बैठे न, तो ढेला मार करके कौआ को भगा देता है, नहीं। लेकिन जब कोयली बोलता है तब कान पसार करके पथार करके सुनता है। उसकी बोली इतनी मधुर होती है, इतनी मिष्टी, इतनी सुरीली होती है ना कोयली की बोली, सब लोग सुनते हैं। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं मज्जन करने का फल क्या होगा? सबसे पहली बात तो आपकी वाणी बदल जाएगी, आपकी बोली बदल जाएगी। अब बोली कैसी होती है कि भीतर में जो जैसा रहता है ना, वैसी बात मुंह से निकलती है। जब भी भीतर में कचरा भरा हुआ है ना, तो वाणी से कचरा ही निकलेगा। यदि भीतर में विकार भरा हुआ तो वाणी से विकार ही निकलेगा। यदि भीतर में दुर्गुण है तो वाणी से दुर्गुण ही निकलेगा। पर यदि किसी के भीतर में सद्गुण भरा हो तो वाणी से सद्गुण ही निकलता है ना। नहीं असत समपातक पुंजा, गिरि सम होय की कोटक गुंजा। असत्य के समान पाप नहीं। श्रीमद् भागवत में लिखा है नहीं असत्यात् परो अधर्मः। असत्य से बढ़कर के दूसरा अधर्म नहीं। अधर्म न दूसर सत्य समाना, रामचरितमानस में लिखा है। इसलिए राम धर्म की मूर्ति है, प्रकट हुए ना रघुवंश में, जिनके विषय में कहा गया रामो द्विर न भासते, रामो द्विर ना विभासते। राम दो बार नहीं बोलते। राम मतलब एक बार बोल दिया तो फिर बदलते नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने वचन की जहाँ कीमत है, जो अपने वचन की कीमत समझता है, जिसकी वाणी हमेशा सत्य ही बोलती है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो सत्य ही बोलता है, फिर उसकी वाणी में उस सत्य के चलते ऐसा बल आ जाता है, ऐसी शक्ति आ जाती है कि फिर वो जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। समझ रहे हैं? हम पुराणों में श्राप और वरदान की कथा सुनते हैं ना। श्राप और वरदान की, वरदान दिया तो हो जाता था। हम महापुरुषों से आशीर्वाद क्यों लेते हैं और किन के आशीर्वाद फलीभूत होते हैं? जिसने सत्य रूपी तप किया, उनके आशीर्वाद फलीभूत होते हैं। सत्य वाणी का तप है, मौन मन का तप है। वाणी से मौन रहना ये वाणी का तप नहीं है। सत्य ही बोलना, और वो सत्य ही बोलना मतलब आप शब्दों के कैद खाने में सत्य को कैद करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। सत्य वो है जो कल्याणकारी है, सत्य वो है जो शिव है, सत्य वो है जो वो सत्य सुंदर ढंग से हो। सत्यम शिवम सुंदरम। श्रीमद् भागवत में वाणी का स्वास्थ्य लिखा है। क्या आपकी तबीयत ठीक है? आप स्वस्थ हैं? कहते हैं ना लोग, हाँ एकदम ठीक, कोई बीमारी नहीं। आपकी वाणी स्वस्थ है। वाणी तो किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। स्वस्थ वाणी किसको कहते हैं? बोले चार चीजें जिसमें हो, सत्यम सुष्ठु मितम मधुर। चार। एक तो वाणी आपकी, उसमें सत्य हो, झूठ न हो, पहला। दूसरी बात, सत्य भी सुष्ठु हो, न सुंदर हो।
सत्य भद्दा नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग सत्य को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ना, वो भद्दा हो जाता है, कुरूप हो जाता है, जबकि सत्य के समान सुंदर कुछ है ही नहीं। राम सत्य स्वरूप है, राम के समान सुंदर कौन है संसार में? कंदर्प अगणित अमित छवि। श्री कृष्ण परम सत्य हैं और उनके समान सुंदर कौन है संसार में? त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौर वरान दधाने। सत्य भद्दा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं अंधे को अंधा कहना ये सत्य तो है, लेकिन भद्दा है, नहीं है। हे अंधे, हटकर खड़ा हो जा, मर जाएगा गाड़ी टकराई तो। रोड के बीचों बीच खड़ा है। अब इस तरह से बोलना, अब वो अगला कहे कि भाई इस तरह से क्यों बोलते हो? बोले अंधे को अंधा नहीं कहें तो क्या कहेंगे? झूठ बोले क्या? झूठ तो तुमने नहीं बोला, कहा तो सत्य है, लेकिन वो सत्य बड़ा भद्दा है, कुरूप है। देखिए, चरित्र का परिचय मिलता है वाणी से, आदमी किस प्रकार के चरित्र का है। धीरे से नजदीक जाके कहे, सूरदास जी आप देख नहीं पा रहे हो, आप रास्ते के बीच खड़े हो, कहीं अकस्मात कुछ हो जाएगा, आइए मैं आपको किनारे ले चलता हूं। अब कहाँ जाना चाहते हैं? तो ये क्या है? सुष्ठु सत्य है ना। सत्यम सुष्ठु मितम। मितम मतलब कम बोलना है ना, कम बोलना, व्यर्थ वाणी विलास नहीं करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का पाख हो, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो। आप अच्छे शब्द बोलिएगा तो खुद भी अच्छा लगेगा, आपको नहीं लगेगा, सामने वाले को भी सुन के अच्छा लगे। जो कड़वा बोलता होता है ना, वो भले कितना भी ऊंचे पद पे बैठा हो, लोग उसके आगे भले सिर झुका ले, उसकी जी हजूरी कर ले, लेकिन जो कड़वा बोलता होगा ना, उससे फिर खुश नहीं रख सकता कोई। अंदर से ठीक है भाई, तुम ऊंचे पद पे बैठे हो, सुन लेंगे तुम्हारी चार बात, पर अंदर से कोई खुश नहीं होता है उससे। मीठे शब्द बोलिए। एक तो घटना बड़ी विचित्र हुई थी, होली का समय था, किसी गांव में कोई एक प्रधान जी थे, उन्होंने अपने लिए मकान बनवाया था। शब्दों की बात मैं थोड़ा सा सुना रहा हूँ कि कई बार सच्ची बात भी गलत ढंग से बोली जाए तो सामने वाले को चुभ जाती है, और कई बार बात गलत भी हो, खोटी हो, पर अच्छे ढंग से कही जाए ना तो सामने वाला मान लेता कि ठीक है भैया, तूने इतने प्यार से समझाया तो कोई बात नहीं। समझाने का ढंग होना चाहिए कि नहीं। एक गांव के एक प्रधान जी थे, छोटा सा गांव था, उन्होंने एक मकान अपने लिए बनवाया, और मकान ऐसा बना कि जब उसका इनॉग्रेशन हुआ, दूर दूर से लोग देखने आ रहे थे, भाई क्या मकान बना है। उन्होंने भी सारे गांव को बुलाया, सब आए देखने के लिए मकान। तो एक व्यक्ति गांव का था, वो थोड़ा चीज़ों को ज़्यादा गहराई से देखता था, बोलने में थोड़ा तेज था। उसने भी मकान देखा और देख करके अचानक बोला, प्रधान जी मैं आज एक नोटिस कर रहा हूँ, आपने मकान तो इतना बड़ा बनाया, इतना अच्छा बनाया, पर ये जो मेन गेट है ना आपका, ये इतना छोटा क्यों रखा आपने? अरे भाई क्या हो गया, तो थोड़ा छोटा रह गया तो? बोले नहीं नहीं प्रधान जी, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप हो तगड़े, गेट है छोटा, जब तुम मरोगे तो निकाले कैसे जाओगे घर से? बताइए। अब सोचिए, उधर मकान का उद्घाटन हो रहा है, उसने आज ही मार दिया इसको, प्रधान जी को।
उसको तो इतनी गुस्सा आई कि भाई ये आदमी तो खुला छोड़ने लायक नहीं है, थोड़ी देर उसको बंद करो रूम में। उसने अंदर रूम में कि भाई तुम बैठो रूम में, अभी बाहर मत आना। कैसे बात करता है। जब वो घर नहीं पहुंचा ना तो उसके पत्नी आई। पत्नी आकर के ढूंढने लगी कि प्रधान जी मेरे पति आए थे क्या यहाँ, बड़ी देर हो गई घर नहीं लौटे। तो वो कहा बहन देख तेरे पति आए तो थे, पर मुझे लगता है थोड़ा उनका दिमाग ढीला है। आज देख कितने लोग घर पर आए हुए हैं, कितनी सजावट, कितनी प्यारी, कितना बड़ा फंक्शन चल रहा है, और तेरा पति आके कहता है कि मकान अच्छा बना, दरवाज़ा छोटा है, मरोगे तो कैसे निकाले जाओगे। कोई बोलने की बात है? ऐसे बोलता है किसी के घर जाके। तो वो पत्नी अपना सिर पकड़ के बोले प्रधान जी मेरे पति में बिल्कुल दिमाग नहीं। अरे उसको इतना भी नहीं पता आप मर जाओगे तो काट काट के बाहर निकाल देंगे, क्या बड़ी बात है इसमें। ये सब कहने की बात है, इतना भी नहीं सोच पाए आप। अब तो महाराज प्रधान जी पागल हो गए कि ये कैसे लोग हैं, ये भी खुली छोड़ने लायक नहीं है। एक मार रहा है, दूसरा काट रही है, उसे भी पकड़ के अंदर डाल दिया। अब फिर अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद शाम को उसका बेटा आया और बेटे ने भी आकर पूछा प्रधान जी मेरे माता पिता आपके घर के लिए कह कर गए थे, पहुँचे नहीं अभी तक, वापस आए थे क्या। तो कहा देख बेटा तू आज के ज़माने का है ना, नई सोच है तेरी, पर तेरे माँ बाप में बिल्कुल अकल नहीं है, उनको बोलने का बिल्कुल तरीका नहीं आता। आज मेरे मकान का उद्घाटन मेरे घर में देख कितनी रौनक है, और क्या बात तेरा पिता करता कि मकान अच्छा बना, दरवाज़ा छोटा, मरोगे तो कैसे बाहर निकाले जाओगे। अब पीछे से तेरी माँ आई वो और भी सुभान अल्लाह कहते काट काट के निकाल देंगे, कैसा खानदान है। कोई ऐसे बोलता है। तो उसने बेचारे ने माफ़ी मांगने नहीं, प्रधान जी आप क्षमा करिए, मेरे माँ बाप पुराने जमाने में उनको बिल्कुल अकल नहीं, वो इतना भी नहीं जानते, तुमको निकालने की जरूरत ही क्या, मकान के अंदर ही तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दे। बोलिए श्री, निकालने का झंझट ही क्या है। अब प्रधान जी समझ गया कि ये तो ऊपर से नीचे तक सब एक से ही है, किस किस को बंद करे। बात इतनी सी थी कि दरवाज़ा छोटा था, पर कहने का तरीके आप देखिए, एक से बढ़कर एक लोग। इस बात को कितना अच्छी तरह भी कहा जा सकता था, बोलने का ढंग नहीं था, है ना। तो मैं इसीलिए कहूँगा, पहली बात इन बातों को याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। पहली बात, थोड़ा दिमाग को ठंडा रखिए हमेशा, है ना, दिमाग। दूसरी बात, शरीर को गर्म रखिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए। तीसरी बात, जुबान को क्या रखिए, नरम रखिए, क्योंकि कुदरत को नापसंद थी शक्ति बयान में। वो कुदरत भी नहीं चाहते कि हम किसी से कठोर बोलें। कुदरत को नापसंद थी शक्ति बयान में, तभी तो बनाई ही नहीं हड्डी जुबान में। बनाया हड्डी है जुबान में, एक भी हड्डी नहीं है। सब लड़ाइयों की जड़ क्या है, बोलना, है ना। सारी लड़ाइयों की जड़ है लूली बाई। हमने जीव का नाम रखा है लूली बाई। कौन सी बाई? इनके अंदर एक भी हड्डी नहीं है, लूली बाई है, पर पूरी हड्डियां तोड़वाने की सामर्थ्य रखती है ये लूली बाई। आपकी सारी हड्डियां ये तोड़वा सकती है, आपके पूरे जीवन को नरक बना सकती है लूली बाई। चाहे आप कितने भी कैल्शियम की गोलियां खा लो, सब जगह की हड्डियां मजबूत हो जाती है, पर ये लूली ही रहती है। परंतु इनके कारण आपका जीवन बिगड़ जाता है, बन जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, सब कुछ होता है। नरकगामी भी यही करवा देगी और भगवत प्राप्ति भी यही करवावेंगी। इसलिए ये बहुत खतरनाक है लूली बाई। जब इनसे कुछ कहने की इच्छा कम हो जाए, मौन रहने का मन होने लग जाए, और मौन व्यक्ति दो ही स्थिति में होता है, या तो अत्यंत दुखी व्यक्ति मौन होता है, या फिर अत्यंत विवेकी व्यक्ति मौन रहता है। जिसका ज्ञान पच जाता है ना, जैसे ज्ञान की भी अपच होती है कई लोगों को। ज्ञान की अपच कैसी होती है?
ज्ञान लेने के बाद सबको सुनाने का मन हो जाए, है सुनो तुम बैठो हम तुमको एक बात बता दे, तुम इधर आओ तुमको एक बात बता, तुम क्या जानो हमसे पूछो। ये ज्ञान की अपच है। और ज्ञान का पाचन जिनका हो जाता वो कैसे हो जाते हैं? नहीं नहीं, आप जो कह रहे हो वही ठीक है, वही बढ़िया है। अब फिर जब पूरी सभा हो जाती है तब दो चार गुणी लोग को बुला, भैया देखो इन्होंने जो कहा सब ठीक है, आप इनकी बात तो माननी है, परंतु मूल बात ये है। ये ज्ञानी, ये विवेकी व्यक्ति का लक्षण है। ज्ञान जब पच जाता है तब व्यक्ति विवेकी बनता है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्या बता रहे थे? ज्ञान की अपच। कई लोगों को ज्ञान पचता नहीं है, और जब ज्ञान पचता नहीं है तो वो क्या करता है? सब जगह अपना ज्ञान बताते रहते, देते रहते। पर ज्ञान जिसका पच जाता है, ज्ञान भी पाचन से ही विवेक बुद्धि प्रकट होती है। और विवेकी व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, अल्प वचनों से ही अपनी बातों को पूरी कर देता है। जिसको एक बात समझाने के लिए 4 पैराग्राफ चाहिए, वो भी व्यक्ति विवेकी नहीं है। अपनी बात समझाने के लिए शब्द चाहिए, बस कुछ शब्दों में अपनी बात की पूर्णता कर दे, उसको विवेकी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति मौन रहता है, शांत। आपको पता है व्रत 2 ही होते हैं, एक तो अन्न व्रत और दूसरा मौन व्रत। इन दोनों का व्रत क्यों किया जाता है पता आप लोग को? क्योंकि इन दोनों से ही हमारी आयु घटती है। अन्न जितना कम खाएंगे उतनी आयु बढ़ेगी, और जितना बोलेंगे उतनी आयु घटेगी। अन्न जितना खाएंगे आयु घटेगी। हमने ये बात सुनी तो हमने सोचा भाई हमारी आयु तो फिर बहुत जल्दी घट जाएगी। 4 घंटा तो हम कथा में बोलते रहते, नॉन स्टॉप गाना भी है, बोलना भी है, उसके अलावा भी आगे पीछे बोलना है। तो हमारे एक संत ने बहुत अच्छी बात कही, जो विषय वार्ता करते हैं, विषय वार्ता मतलब संसारी गप, संसारी चर्चा, जो विषय वार्ता करते हैं, संसारी चर्चा करते हैं, उनका बोलना बोलना माना जाता है। और जो भगवत चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा भी उनकी मौन ही मानी जाती है। अभी भी हम मौन ही हैं, अगर देखा जाए तो हम अभी मौन हैं। क्यों? सत्संग कर रहे हैं ना, चर्चा, भगवत चर्चा कर रही है, मौन है। इसमें आपका मौन टूटता नहीं, इसमें वाणी की जो खपत होती है वो होती नहीं है। ये मूलतः श्रेष्ठ ही है। तो इसलिए कम बोलिए। मौने च कलहो नास्ति, एक नियम हमारे करने से अगर पीतोंजिया वाले मान सके तो सत्य बता रहे हैं, आप वो प्राप्त कीजिएगा कि आप हमको याद रखिएगा। दिन भर में 1.5 से 2 घंटा सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में मौन होना शुरू हो जाइए। रात्रि में नहीं, सूर्य जब आकाश में हो उस बीच में 1.5-2 घंटे का मौन निश्चित कर लीजिए, इतने बजे से इतने बजे तक हम मौन रहेंगे। और मौन का मतलब ये नहीं है कि मुख से तो बोल नहीं रहे लेकिन मैसेज चल रहे हैं धुआंधार, व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रही है। नहीं, मौन का मतलब है कि किसी भी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान होना ही नहीं है, वो मौन है। आप अनुभव कीजिएगा एक विशिष्ट शांति, एक विशिष्ट धैर्य चित्त में आपको आएगा, एक विशिष्ट ठहराव आपके जीवन में आने लगेगा केवल मौन से। तो भगवान सत्संग जीवन में आएगा तो क्या होगा? सबसे पहला संग्रह का मन नहीं करिएगा, लुटाने का मन होगा। सत्संग जीवन में आएगा तो क्या होगा? दोष दिखने बंद हो जाएंगे, गुण दिखने प्रारंभ करोगे। सत्संग जीवन में आएगा तो क्या होगा? सत्संग जीवन में आएगा तो क्या होगा? मौन रहना प्रारंभ कर दीजिएगा। और एक अंतिम बात बता दें, सत्संग जीवन में आएंगे तो क्या होगा? नेत्र अत्याधिक सजल ही रहेंगे, नेत्र सूखे नहीं रहेंगे। उनसे जल की वृष्टि, मतलब किसी भी व्यक्ति के सामान्य प्रेम बात भी अगर आपने सुन ली, छोटे छोटे बालक ने आकर के ये भी कह दिया मैं तो रात में माँ को याद कर रहा था, आप उतना सुन के रो जाइएगा।
भावुकता चित्त में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। किसी की सहज वार्ता, किसी की सहज व्यवहार, सहज भाव को सुन करके आपको रुदन हो जाएगा। समझ जाइएगा, सत्संग जीवन में आ गया है। आप कहिएगा महाराज ये सब कहाँ लिखा है? स्वयं भगवान बता रहे हैं। वाक गदगदा, जिसकी वाणी मेरे गुणानुवाद गाते गाते गदगद हो जाती हो। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय बहुत द्रवित हो रहता हो, और इतना द्रवित होता हो कि किसी अन्य की सीधेपन, भोलेपन या सहज वार्ता पर उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता हो। सामान्य सी बात पर हंसी आ जाती हो, मतलब कोई बहुत बड़ा जोक मारने की जरूरत नहीं है, सामान्य सी बात कह दीजिएगा, हंस जाएगा, मुस्कुरा जाएगा। रुदत्त विक्षणम हसते क्वचित च विलज्ज उदगायत नित्य नित्य च। मेरा कीर्तन सुनते ही विलज्ज होकर के कीर्तन में नृत्य करने लग जाते हैं। मद भक्ति युक्तो, वो मेरे भक्ति से युक्त है, भगवान कहते हैं। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। इसलिए सत्संग जीवन में आएगा तो ये सारे लक्षण आने लगेगा। उनमें सबसे पहला है संग्रह वृत्ति नष्ट होना। दो प्रकार के लोभ होते हैं। लोभ समझते हैं? लोभ। और आपको पता पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। पाप के पिताजी का नाम लोभ। एक बार एक बालक काशी से पढ़ के आया, काशी से खूब विद्वान बन के आया, और अपने पिताजी के पास आके बोला, पिताजी मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, आप जहाँ से चाहो पूछ लो। तो पिता ने यही पूछा, बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? नहीं बता पाया। बोले ये तो नहीं पढ़ाया गुरुजी ने। बोले ढूंढ के आओ कौन है पाप के बाप। बालक निकल पड़ा ढूंढने के लिए। तभी 2-3 दिन निकल गए, कहीं भी उत्तर नहीं मिला, पाप का बाप कौन। तभी एक घर के बाहर में गौ माता खड़ी थी, तुलसी का पौधा लगा था। बालक ने सोचा किसी वैष्णव का घर है, 2-3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं है, यहाँ तो कुछ पा लेता हूँ। उस घर में जैसे ही बालक प्रवेश किया, वो किसी वैष्णव का घर नहीं था, एक वेश्या का घर था। वो वेश्या ने जैसे ही बालक को देखा, ब्राह्मण बालक त्रिपुंड लगाए, शिखा रखी है, धोती पहन करके हाथों में वो लगे हैं, तुरंत वेश्या आई जल का पात्र लेकर के, महाराज जलपान कीजिए। तो वो ब्राह्मण ने तुरंत जल लिया, पान किया, पान करके बोले ये घर मुझे लगता है किसी वैष्णव का है, गोबर का चौका लगा है, बाहर गैया है, तुलसी का पौधा है, आप निश्चित ही कोई वैष्णव है क्या? वेश्या बोली वैष्णव का तो नहीं पता मैं हूँ कि नहीं, पर मैं एक नगर वेश्या हूँ। जैसे कहा नगर वेश्या, ब्राह्मण बालक तो तुरंत बाहर गया, बमन करने लगा, अपने पेट में हाथ लगाने लगा, पानी निकालने लगा बाहर। वेश्या बोली क्या कर रहे हैं आप? बोले पाप का बाप ढूंढने निकला था, वो तो मिला नहीं, तुम्हारे घर पर आके जल पी लिया, पाप और कर दिया मैंने। अरे तुम्हारे घर का पिएंगे हम, तुम्हारे हाथ का खाएंगे हम। जैसे ही सुना कि पाप के बाप को खोजने निकला है, तो वेश्या ने मन में सोचा ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगी, अब इसे यहीं मिलाती हूँ इसको। अब भगवान जल पी ही लिया आपने, पाप तो हो ही गया आपसे, अब तो आपको जाना पड़ेगा, नदी स्नान करनी पड़ेगी, जनेऊ बदलनी पड़ेगी, पंचगव्य पान करना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध हो पाओगे। ब्राह्मण बोला और नहीं तो क्या, ये सब करना पड़ेगा तभी शुद्ध होऊंगा मैं। तो जब पाप हो ही गया है तो थोड़ा और कर लीजिए। बोले मतलब? बोले पानी पिया है ना, प्रसाद भी पा लीजिए मेरे घर का, एक साथ कर लीजिएगा प्रायश्चित जाके गंगा जी में। आजकल का व्यक्ति होता तो कर भी लेता। आजकल के लोग ऐसे ही विचार करते हैं, हमको करना तो है, गंगा जी नहाना तो है, ये पाप और कर चलूं। हरिद्वार तो जा ही रहे हैं, तो क्यों न किसी का छल और कर लूं, कल तो डुबकी लगानी है। इतनी विचारधारा वाले लोग भी होते हैं संसार में। ब्राह्मण बालक तो लाल वर्ण का हो गया उसका चेहरा। तुम कह कैसे सकती हो मुझसे, मैं तुम्हारे घर का भोजन पाऊंगा? वेश्या बोली कितने दिन हो गए आपको घर से निकले? बोले 3 दिन हो गए, कुछ पाया? बोले नहीं पाया।
अब पाप का बाप पता नहीं कल मिले परसों मिले कब मिलेगा, तब तक कब तक भूखे रहोगे आप? कुछ पा लीजिए। मैं कहीं और पालूंगा, तेरे घर का नहीं पाऊंगा। इतने दिन से आप अकेले घूम रहे हैं, आपके पास धन भी नहीं होगा। मेरे घर अगर आप प्रसाद पाएंगे तो मैं दक्षिणा में 5 सोने की मोहर आपको प्रदान करूंगी। अब फिर बाद में प्रायश्चित तो आप कर ही लोगे, कम से कम 4-5 दिन के लिए कुछ हो तो जाएगा आपका व्यवस्था। 5 सोने की मोहर दूंगी। बालक ने कहा 5 सोने की मोहर? बोले हाँ। बोले ठीक है, मैं पा तो लूंगा लेकिन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, तुम्हारे हाथ से बना हुआ नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं सीधा सामान दे देती हूँ, आप बना लेना। आटा दाल चावल सब रख दिया, गोबर का चौका लगा दिया, बोले आप बना लीजिए। बालक, ब्राह्मण बालक जैसे ही बैठा बनाने के लिए, बेस्या आई आकर के बोली मुझे बहुत कष्ट हो रहा है देख के, मैं देख नहीं पा रही हूँ, आप मेरे सामने बैठ के अपने हाथ से बना रहे हो। मैं 5 की जगह 10 सोने की मोहर दक्षिणा में दे दूंगी, मुझे बनाने दीजिए ना, ये अवसर मुझे कब मिलेगा? ठीक है तुम बना लो, लेकिन गंगा जल में बनाना। ठीक है प्रसाद बनाया, बना करके थाली में परोस दी। ब्राह्मण जैसे ही पाने के लिए बैठे, बेस्या ने कहा आपकी आज्ञा हो तो एक कवल मैं अपने हाथ से तोड़ के खिलाऊं आपको, अपने हाथ से। अब मुझ पर तो भूले भटके कृपा होगी आपकी, जानबूझ के तो आप मेरे घर आओगे नहीं, अब आ ही गए हो तो इतना भी मुझे सौभाग्य दे दो, एक ब्राह्मण को मैं अपने हाथ से खिलाऊं। ब्राह्मण बालक बोला तुम कैसे सोच सकते हो, तुम्हारे हाथ से कैसे पाऊंगा मैं? आप मेरे घर का पानी नहीं पी सकते, भोजन नहीं कर सकते, मेरे हाथ का बना नहीं खा सकते, ये सब तो हो ही गया, तो मेरे हाथ से भी खा लो। ब्राह्मण बोला बिल्कुल नहीं, 15 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में, मेरे हाथ से पालो। ठीक है एक कवल खिलाना, फिर बाद में मैं अपने हाथ से खाऊंगा। बोला ठीक है। एक कवल जैसे उठा के दी, बेस्या ने कवल मुख में दे करके और एक हाथ घुमा करके दिया गाल पर ब्राह्मण को, ताम्रवर्ण हो गया उसका। क्या करती हो? बोले पाप के बाप से मिलवा रही हूं आपको। पाप का बाप कैसे? आप मेरे घर का पानी पीते नहीं पीते? क्यों पिया? बोले वो तो मैंने अनजाने में पिया। अनजाने में पिया तो फिर मेरे घर का भोजन क्यों किया? बोले वो तुम्हारी बड़ी श्रद्धा। बोले झूठ मत बोलिए, सोने की मोहर के कारण आपने किया है। 5 सोने की मोहर के कारण मेरे घर का भोजन स्वीकार कर लिया, 10 सोने की मोहर के कारण मेरे हाथ का बना स्वीकार कर लिया, और 15 सोने की मोहर पर आप मेरे हाथ से खाने तक को राजी हो गए। अपने पिताजी को जाके बता दीजिए, पाप के बाप का नाम है लोभ। क्या नाम है? एक लोभ। आपसे क्या क्या करवा देता है ये आप खुद विचार करो। एक लोभ, सत्य बता रहे हैं आपको। लोभ के वशीभूत लोग, लोभ के फलस्वरूप ही व्यक्ति जब अपना जीवन जीने लग जाता है, उस व्यक्ति से पाप बनेगा ही बनेगा। आप से पाप होगा। अगर कोई लोभ है उसके पीछे, आप पाप भी कीजिएगा, निश्चित कीजिएगा, निश्चित पाप होगा आपसे। यदि किसी के भीतर में मधुरता है, मिठास है, मृदुता है, कोमलता है, उनकी वाणी में वही मृदुता, वही कोमलता, उनकी वाणी में वही मिठास, उनकी वाणी में। इसलिए आप पढ़िए ना कि भागवत में लिखा है, भक्ति महारानी वहाँ वृंदावन में यमुना जी के तट पर बैठ करके विलाप कर रही थी, रो रही थी। अब बगल में उनका 2 पुत्र था ना, बेहोश पड़ा हुआ था, और वहीं पास में नारद जी गुजर रहे थे पास से ही। जैसे भक्ति महारानी ने देखा नारद जी को, आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा। हनुमान जी भी कहते हैं ना, राम नाम बिनु गिरा न सोहा,
जब तक भगवान का नाम तुम नहीं जपोगे रावण, तुम्हारी गिरा गिरा कहते हैं वाणी को, तब तक तुम्हारी वाणी सुशोभित नहीं होगी, वाणी तब तक तुम्हारी मीठी नहीं होगी। ऐसे बना बना करके तुम सोचो, वेद ज्ञान पढ़ करके, उपनिषद ज्ञान पढ़ करके, तरह तरह के शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ करके तब सोचो कि तुम्हारी वाणी मीठी हो जाए। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। जब तक तुम भगवान के नाम का जप नहीं करोगे, मंत्र का जप नहीं करोगे, मतलब भजन नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी वाणी में मधुरता नहीं आएगी, मिठास नहीं आएगी। राम नाम बिनु गिरा न सुहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा। हे रावण, त्यागो, मद को त्यागो, मोह को त्यागो, त्याग करके तब देखो, विचार करो। जब तक तुम भगवान का नाम नहीं लोगे तब तक तुम्हारी वाणी में मधुरता नहीं आएगी, मिठास नहीं आएगी। और आप सुनिए, लक्ष्मण जी के लिए सुने हैं ना हम लोग, सुनते हैं ना, जब लक्ष्मण जी बोले हैं ना गो निषाद के सामने, कैसा बोले लक्ष्मण जी? बोले लखन मधुर मृदु बानी। लक्ष्मण जी कैसे बोलते थे? मृदु बोलते थे, मधुर बोलते थे। उनकी वाणी में मधुरता क्यों थी, मृदुता क्यों थी? क्योंकि ज्ञान, वैराग, भक्ति रस सानी। लक्ष्मण जी के जीवन में ज्ञान था, वैराग था और भक्ति थी, इसलिए वे जो कुछ बोलते थे ना, उनकी वाणी बड़ी मीठी होती थी। यही परिवर्तन, यही जीवन में एक बदलाव आता है सत्संग से, यही परिवर्तन आता है, यही फल देखने में आता है। काक होई पिक बको मराला, कौआ से कोयली लोग बन जाते हैं। मतलब भक्ति करके, भजन करके, जो अभ्यास करते हैं, नाम जप करके, मंत्र जप करके, मानस जप करके, मानस ध्यान करके, दृष्टि योग करके, ये तो योग है। ये सब यदि कोई व्यक्ति करे, सत्संग करे, ध्यान करे, तो उनकी वाणी कौआ से बदल के कोयली की तरह हो जाती है। और दूसरी बात क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं बकौ मराला। बक किसको कहते हैं? बगुला को। अब मराला किसको कहते हैं? हंस को। कभी काल देखिए बगुला को, देखें आप लोग? बगुला को आप देखिएगा, बगुला एकदम पानी में किनारे कहीं तालाब के तट पे या थोड़े से पानी में खड़ा हो जाता है। बगुला एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। बगुला आँख को जैसे बंद कर लेता है, बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है बगुला। और उसको दूर से व्यक्ति देखे ना, लगता है जैसे बगुला ध्यान कर रहा है। वो ध्यान करता है बगुला, तो वो मछली की प्रतीक्षा करते रहता है। जैसे मछली सामने आते बस टपक से मछली को पकड़ लेता है, मछली खा लेता है। बगुला होता है दंभ का प्रतीक। दंभ का मतलब एक तरह से पाखंड का ही स्वरूप है। जैसा होता नहीं है वैसा वो दिखाने की कोशिश करता है, उसको दंभ कहते हैं। मैंने एक माला भी अगर भजन करता है तो कम से कम 5-50 बताएगा कि भाई हम तो सवेरे सवेरे जब तक 50 माला न जप लें पानी तक नहीं पीते हैं, इसको दंभ कहते हैं। तो एक पाखंड में और दम में बस इतना ही अंतर है कि पाखंड में वो कुछ भी नहीं करता, केवल प्रदर्शन करता है, और दम में ये है कि थोड़ा करता है और बहुत बताता है, उसको दंभ कहते हैं। हमारे यहाँ भक्तों का प्रवेश है, बगुला भक्तों का प्रवेश। बगुला भगत समझ रहे हैं? बगुले की प्रकृति क्या होती है? वो बड़ा दम भी होता है बगुला। प्राय नदी किनारे वो रहता है, जलाशयों के पास, पानी के भीतर मछली पकड़ने के लिए बड़े दबे पाँव धीरे धीरे पानी में जाता है। आप कभी देखिएगा ध्यान से बगुले को। मछलियाँ सोचती कितना धर्मात्मा, कितना संभल के चलता है कि मेरे पैर से कोई जीव जंतु न दब जाए, इसलिए बेचारा बहुत संभल के चलता है। ऐसा वो दिखाएगा कि मैं कितना सज्जन हूँ, कितना मैं अहिंसक हूँ, ऐसा दिखाता है बगुला। और फिर कभी कभी एक पैर पे ही खड़ा होकर रहता है। देखिएगा कभी एक पैर ऊपर और दूसरा पैर नीचे, घंटों तक खड़ा रहता है बगुला। मछलियों को लगता है तो कोई सिद्ध महात्मा एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, चलो बहन इनके आशीर्वाद ले आते, इनसे आशीर्वाद ले आए। मछलियाँ आती हैं जो चरणों के पास एक गप से मुंह में धर के गोविंदाय नमो नमः। जो दूर खड़ी मछलियाँ कहती बहन भक्तों के जाने वाली लाइन तो दिख रही है पर लौटने वालों का दर्शन नहीं हो रहा, वो कहाँ जा रहे हैं? भगत जी आपके भगत लोग जाते कहाँ हैं?
तो भगत जी कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हमारी शरण में जो आता है सीधा परमात्मा से उसका कनेक्शन कर देता हूँ, भगवान के धाम में पहुँचा देता हूँ। इसको कहते हैं बगुला भगत। जो साधु जैसा भेष बनाता है केवल लोगों को पकड़ने के लिए, ठगने के लिए, लूटने के लिए, उसी का नाम दंभ है। लेकिन उधर देखिएगा हंस को, हंस भी देखने में बगुला की तरह होता है। अब बगुला पानी में रहता पर हंस भी पानी में ही रहता है, लेकिन वहाँ बगुला मछली पकड़ता है और हंस वहाँ पर मोती चुगता रहता है। ऐसे ही जो व्यक्ति सत्संग करते रहते हैं और सत्संग के वचन को सुनते रहते हैं, तो सत्संगी भी संसार में रहते हैं और संसारी भी संसार में ही रहते, पर दोनों के रहने में फर्क क्या है? संसारी रहते बगुला की तरह, वो भी रहते हैं, और सत्संगी भी रहते हैं, पर सत्संगी कैसे रहते हैं? हंस की तरह रहते हैं। हंस का गुण क्या है भाई? वो मछली नहीं पकड़ेगा, वो मोती चुगता है। मतलब दुर्गुण को छोड़ करके वो सद्गुण पकड़ता है। तो सत्संगी संसार में रहेंगे, लेकिन वो दुर्गुण से बचा करके अपने को रखेंगे। और तुलसीदास जी लिखते हैं विधिवत सुजन कुसंगति पढ़ही अफनी मनि सम निज गुण अनुसरही। कभी काल ऐसा होता है कि संजोग बसात, संजोग से अथवा किसी कारण से, किसी न किसी तरह से कभी काल सज्जन व्यक्ति भी दुर्जनों के संग में, कुसंग में चले जाते हैं। पर कुसंग में जाने के बाद भी, जैसे हंस कभी मछली नहीं खाता, वो जब भी खाएगा तो मोती को चुगेगा, ऐसे ही सज्जन पुरुष भी जो असल में सत्संगी होंगे, जो अभ्यासी पुरुष होंगे, वो दुर्जनों के संग में जा करके भी दुर्गुण को धारण नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात? वही कहते विधिवत सुजन कुसंगति पढ़ही। कुसंग में पड़ जाने के बाद भी वो कुसंग के दोष को, दुर्गुण को, अवगुण को धारण नहीं करते हैं, वो सद्गुण ही धारण करते हैं। और आप हंस को देखिएगा, आप हंस के सामने में पानी और दूध मिला करके रख दीजिए, हंस क्या करता है? कितना भी पानी दूध मिला हुआ क्यों न हो, हंस क्या करेगा? उसमें से दूध को पी लेता है, अब पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही जो सत्संगी साधक होते हैं, जो वास्तव में श्रोता होते हैं, वो क्या करते हैं? जड़ से चेतन को अलग कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभ्यास करके, ध्यान करके। आप और हम जो जीवात्मा है चेतन, और शरीर है हमारा जड़। हम हैं चेतन और शरीर है जड़। और घटना क्या घट गई? हम सब जो जीवात्मा है, चेतन है, ये जड़ शरीर के बंधन में आ गए, बंधन में पड़ गए। तो जो हंस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो सत्संग सुन करके, समझ करके और दीक्षा ले करके, अब बैठ करके अभ्यास करके जड़ से चेतन को अलग कर लेते हैं। एक ही दिन में नहीं होता, पर अभ्यास करते करते साधक देखते हैं, पहले जप करने लग जाते हैं। जप करते करते सभी नाम से वो छूट जाता है। स्थूल नाम से अगर छूटना हो ना, उसके लिए मंत्र का जप होता है, और स्थूल रूप से छूटने के लिए इष्ट के रूप का ध्यान होता है, उससे छूट जाते हैं साधक। ठीक है। और जब दृष्टि योग की साधना कीजिएगा तो 10 इंद्रियों से आप छूट जाएंगे। 5 कर्म की इंद्रियाँ, 5 ज्ञान की इंद्रियाँ जो दृष्टि योग की साधना करते हैं, जो बिंदु ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान करने वाला साधक 10 इंद्रियों से छूट जाता है। और जो नाद साधना कर ले, तब नाद ध्यान करने वाला साधक भीतर की 4 इंद्रियों से भी छूट जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी छूट जाता है। बस अकेले रह गया ना वो। मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, अहंकार भी जड़, सब जड़ छूट जाता है। और चेतन ये जीव अकेले रह करके अपनी पहचान कर लेता है। ये हंस की प्रवृत्ति है। तो तुलसीदास जी कहते हैं जो हंस की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, उनको फल देखने में आता है। जो अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, उसको फल देखने में आएगा। ये सत्संग सबके लिए है। ये तो मनुष्य की बात हम बताए। भागवत में सुनिए ना,
जब सुखदेव जी सुनाने के लिए गए ना परीक्षित को वहाँ शुक्रताल में बट वृक्ष के नीचे, तो वहाँ पर इंद्र अमृत का कलश लेकर के आया हुआ था और सुखदेव जी से कहा कि जो कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं वो कथा इनको न सुना करके हमको सुना दीजिए। देखिए देवता भी चाहता है। तब सुखदेव जी ने कहा था कि इंद्र, यदि तुमको सत्संग सुनना है तो कथा ही सुनना था, आकर के चुपचाप बैठ के सुन लेता। ये क्या बात है कि इसको सुनने मत दीजिए, हमको सुना दीजिए। ये तुम्हारे दुष्प्रवृत्ति, ये तुम्हारा दुष्चरित्र है। ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सके पराई विभूति। ऊंची स्थान में रहते हो लेकिन दूसरों की उन्नति देखना नहीं चाहते हो। सुखदेव जी ने बहुत कस के डांटा इंद्र को, अब भगा दिया उसको। तो देवता भी चाहते हैं सत्संग। और आप भागवत में सुन पढ़िएगा, सुखदेव जी का प्रसंग आप पढ़ेंगे ना, तो सुखदेव जी ने खुद अपने लिए लिखा है। परीक्षित जैसे सुखदेव जी ने कहा कि राजन, परिनिष्ठतोपि निर्गुण्यो, मेरी पहुँच तो निरी वहाँ परमात्मा, मैं निर्गुण ब्रह्म का दर्शन करता हूँ, मैं निर्गुण का दर्शन करता हूँ, लेकिन ये सत्संग में जो उत्तम श्लोक भगवान का चरित्र होता है ना, उसमें इतना आकर्षण है कि मुझे बरबस खींच लेता है। तो मनुष्य के लिए भी सत्संग हुआ। और सुखदेव जो सिद्ध पुरुष हैं, जीवन मुक्त पुरुष हैं, जो सुखदेव उनको कुछ करना बाकी नहीं रहा, वो सुखदेव जी कहते कि मुझे भी सत्संग में बड़ा मन लगता है। उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि, हे राजर्षि परीक्षित, ये भगवान की कथा, भगवान का सत्संग मेरे चित्त को खींच लेता है। रामायण में पढ़िए, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, अजय हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, मतलब जो ईश्वर को पा करके इसी देह में रह करके मुक्त हो चुके हैं, अब जिनको कुछ भी करना बाकी नहीं है, ऐसे महापुरुष भी समाधि के सुख को छोड़ करके सत्संग सुनते हैं। कितनी महिमा है सत्संग की। अब अपने गुरु महाराज जी की जीवनी पढ़िए। सदगुरु महाराज जी रोज कुप्पा घाट में जब रहते थे ना, जैसे 3 बजता था स्तुति विनती करवा करके ग्रंथ पाठ करवाते थे। कभी योग वशिष्ठ का पाठ होता था, कभी वाल्मीकि रामायण का पाठ करके राम का चरित्र सुनते थे गुरु महाराज, कभी पर श्री रामचरितमानस का पाठ करवाते थे, कहीं पर कभी सुख सागर का पाठ करवाते थे। मतलब तरह तरह का ग्रंथ पाठ होते रहता था और गुरु महाराज जी सुनते रहते थे। अब पदावली में हमारे गुरु महाराज कह भी दिए हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना पदावली में, पलहू नहीं अनत चैन आ सत्संग में दिवस रैन। जो सदगुरु महाराज ये कहते हैं, अलख अगम अनाम सो सतपद सुरत रली अपायो पद निर्वाण। जो हमारे गुरु महाराज ये कहते हैं, जो अलख अगम परमात्मा का परम पद है उसको मैंने पा लिया। अब वो देखिए क्या करे, पलहू नहीं अनत चैन आ सत्संग में दिवस रैन। हमारे गुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरी श्वास है, और श्वास के बिना कोई रह पाइएगा? भोजन के बिना तो 2-4 दिन रह लीजिएगा। अपने देश में अभी एक महापुरुष हुए हैं जिनको आप देखते होंगे टीवी में, अवधूत कोई है एक, वो 4 साल से भोजन नहीं किया है, 4-5 साल से, और दौड़ता, माता नर्मदा का जल पीता, दौड़ते रहता है। तो अन्न के बिना भी व्यक्ति रह सकता है, जल के बिना भी आप रह सकते हैं, पर श्वास के बिना रह पाइएगा? श्वास के बिना नहीं रह पाइएगा। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे सत्संग मेरी श्वास है। अच्छा, जब अति वृद्ध गुरु महाराज जब हो गए थे ना, अति वृद्ध, तब शिष्य सब कहते थे, साथ वाले पूज्य बाबा लोग कहते थे, सरकार अब तो अति वृद्ध हो गए आप, अब जहाँ तहाँ जा कर के बाहर में सत्संग करना, अव्यवस्था कुव्यवस्था में रहना उचित नहीं है हुजूर, यहीं कुप्पा घाट में रहा जाए, यहीं सत्संग किया जाए। तब हमारे गुरु महाराज जी ने कहा था, एक बात बताओ, बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है कि सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है?
देखिए, एक तरफ तो एक निर्वाण प्राप्त महापुरुष हैं और दूसरी तरफ पलहू नहीं अनंत चैन। इसलिए ये सत्संग सत्कर्म है। क्या है? जो अति निकृष्ट प्राणी हैं उनके लिए भी ये सत्संग है, और जो अति श्रेष्ठ महापुरुष हैं, संत महापुरुष हैं, उनके लिए भी ये सत्संग है। निकृष्ट जो सत्संग करते हैं ना व्यक्ति, जो निकृष्ट मतलब व्यक्ति सत्संग करते हैं, वो अपने उद्धार के लिए केवल करते हैं। आज जो संत महापुरुष सत्संग करते हैं वो दया बस सत्संग करते हैं, जीव का कल्याण करने के लिए सत्संग करते हैं। पलहु नहीं अनंत चैन सत्संग में दिवस रैन, आ प्रेम मगन जग में भ्रमण करी करी जन तारणम। जन कहते हैं भक्त को, जो भक्त होते हैं भ्रमण करके ऐसे संत उनका तारण करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। लेकिन है सत्संग सबके लिए। और इस आँख से जिन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया है उनको भगवान ने कहा मांगो वरदान। तो आप पढ़िएगा, आपको आश्चर्य लगेगा। भगवान का दर्शन इस आँख से हो गया, और जब भगवान ने कहा मांगो वरदान तो सत्संग ही वरदान मांगा है। जब ध्रुव जी 6 महीना तक बहुत तप किया, बिल्कुल निराहार रह करके, श्वास भी लेना जब ध्रुव जी ने छोड़ दिया, श्वास की गति को भी रोक करके ध्रुव जी ने भजन किया है 6 महीना। और जब भगवान का दर्शन ध्रुव जी को हो गया, तब भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव वरदान मांगो। तब भगवान सामने खड़े हैं, हरि भगवान। कौन भगवान? हरि भगवान सामने खड़े हैं। और जब ध्रुव से कहा वरदान मांगो, तो ध्रुव जी ने जो वरदान मांगा सुनिएगा। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु भक्ति मोह प्रहताम तो में प्रसंगो वयादनम तमाता ममलाशया नाम, ये नाम जसो न मुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथा मृत पानमत्ता। हे प्रभु, आपने कृपा की, मुझे आपने दर्शन दिया, अब ऐसी कृपा कीजिए मुझे ऐसे संत का दर्शन दीजिए जो संत प्रेम से उन्मत्त होकर आपकी कथा को सुनाते रहे। देखिए भगवान का दर्शन हो रहा है ध्रुव जी को। अब वरदान देखिए क्या मांग रहे हैं ध्रुव जी। इसी ध्रुव के वंश में आगे चल करके राजा हुए पृथु। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए पृथु जी महाराज। पृथु जी महाराज ने भी यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया है। और पृथु जी के यज्ञ में इंद्र भगवान पधारे, ब्रह्मा जी भी आए हैं, और अंतिम में विष्णु भगवान भी आए हैं। तब विष्णु भगवान ने राजा पृथु से कहा, राजन तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तब पृथु जी ने कहा दीजिएगा? कहाँ, जो मैं मांगूंगा आप दे दीजिएगा? कहाँ, अवश्य दूंगा। और हे राजन तुम तो ऐसे भी कृत हो, तूने अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिया है पृथु। इस पृथ्वी को तूने सत्य श्यामला बना दिया है, तुम्हारी प्रजा एकदम सुखी है, तुमको कुछ भी पाना बाकी नहीं है, अब तुमको चाहिए क्या सो बोलो। तब पृथु जी ने कहा था कि हे प्रभु न कामये न तदप्यम क्वचिन न यत्र इसमें चरणाम्बुजा सवा। हे प्रभु और की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, मुझे आपका बैकुंठ भी नहीं चाहिए। यदि बैकुंठ में आपकी कथा न हो ना तो मुझे आपका वो बैकुंठ भी नहीं चाहिए। यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो बस ये दीजिए, महत्मांत्र हृदान मुखच्चितो विधस्व कर्णयुत मेष में वरह। जो महापुरुष अपने हृदय को निर्मल करके, अपने चित्त को पवित्र करके आपकी कथा को सुनाते हों, ऐसे महापुरुषों का संग दीजिए ताकि हम उनकी कथाओं को सुनते रहें, और आप कृपा करके हमें 10,000 कान दे दीजिए। कर्णायुत में वे वरह, आप 10,000 कान हमको दे दीजिए, क्योंकि 2 कान से सत्संग सुनने में मन नहीं बढ़ता है। ये भगवान का दर्शन हो रहा है इस आँख से, लेकिन संत का संग की मांग कर रहे हैं और सत्संग सुनने की मांग कर रहे हैं। ये कितनी महिमा है सत्संग की। और की तो बात, ये सब तो भक्तों की बात कह रहे थे। रामायण आप पढ़िएगा ना, शंकर भगवान के सामने राम भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान थे और राम भगवान प्रकट हुए शंकर भगवान के सामने।
बस अब खत्म करें, सुनिए। तो मानो राम भगवान ने शंकर भगवान से कहा कि शंकर जी आप यदि मुझसे कुछ वरदान मांगना चाहें तो मांग लीजिए। शंकर भगवान ने कहा आप दीजिएगा? कहा हाँ अवश्य देंगे, बोलिए क्या चाहिए। तो वहीं पर शंकर भगवान ने वरदान मांगा था, बार बार बर मांग हो हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए, आपकी जो अनुपायनी भक्ति है ना, सत्संग, ये सदा हमको मिलता रहे, यही वरदान दीजिए। भगवान राम ने कहा एवं अस्तु। और आप पढ़िए ना, जहाँ भी आप पढ़िएगा रामायण को पढ़िए, रामायण की कथा करने वाले शंकर भगवान, भागवत की कथा को अमर कथा कहते हैं, वो भी करने वाले शंकर भगवान। ऐसा कोई भी पुराण नहीं जहाँ शंकर पार्वती का संवाद नहीं हो। ये वरदान में मांगा है, यही सत्संग की महिमा है। तो जिनको सत्संग के प्रति बहुत आदर है, सम्मान का भाव है, उनका कभी अनभल नहीं हो सकता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे यदि कोई व्यक्ति जीवन भर सत्संग करे और सत्संग करते करते मर जाए और उनके मरने के बाद कोई व्यक्ति बोले कि उनको नरक हो गया, तो समझो वो ईर्ष्या से कहता है, द्वेष से कहता है। सत्संग करने वाले कभी दुर्गति नहीं होती। अब माता सहजोबाई कहती है ना, साध संगत की वासना जाघट प्रगट होए, मानुष जन्म सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त होए। यदि मरने के समय भी सत्संग की इच्छा मन में जागृत हो जाए कि सत्संग हम करते, सत्संग में हम जाते, अगर ये भी भावना किसी के मन में हो जाए ना, तब भी उसको मानव तन ही मिलता है। कितनी बड़ी महिमा है। अब सत्संग का जो सबसे बड़ा लाभ है वो ईश्वर का दर्शन है। तो छोटा मोटा सब लाभ होते होते ईश्वर का दर्शन भी हो जाता है, और ईश्वर दर्शन के बाद ही सत्संग के प्रति व्यक्ति का, महापुरुषों का लगाव होता है। इसलिए सत्संग को सत्कर्म भी कहते हैं। ये सब के लिए है और सब दिन के लिए है ना। सब के लिए मतलब कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबके लिए सत्संग है। आज सब दिन कहने का मतलब जब हम नीच से नीच प्रवृत्ति के थे तब भी सत्संग हमारे लिए है, और जब हम ईश्वर का दर्शन करके महान से महान बन गए तब भी हमारे लिए सत्संग है। यह सत्संग सबके लिए, सब दिन के लिए है। यही सत्संग की महिमा है ना। अब ज़्यादा अब नहीं सुनाएंगे, हमको सुपौल जाना है। 4:30 तक। हमारे घर में आजकल हर चीज़ सेट मिलेगी आपको, क्योंकि बुद्धि है ना सबके पास, तो हर चीज़ सेट मिलती है। बैठने के लिए सोफा सेट सबके घर में होता है आजकल, देखने के लिए टीवी सेट सबके घर में देखते हैं हम, गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट, किसी के घर में डायमंड सेट, डायमंड नहीं तो आर्टिफिशियली आते हैं आजकल। बैठने के लिए सोफा सेट घर में है, देखने के लिए टीवी सेट घर में है, गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट है, एक साथ भोजन करने के लिए डिनर सेट है, बाकी सब सेट है। पर यह माइंड आजकल लोग का अब सेट है। इसलिए आए दिन रोज कहते हैं महाराज हमारा मूड ठीक नहीं है, मन बहुत परेशान है। क्यों? बोले सब सेट होने के बाद भी ये सेट नहीं हुआ तो घर में शांति मिलने वाली नहीं है। और ये कहाँ सेट होगा? बोले सत्संग में। सत्संग में बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, पर विश्वास मानिएगा आप लोग, बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग भी नहीं होता। ये इतने सारे लोग बैठ के भगवत चर्चा सुन रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये कब मिलता है? बोले जब भगवान कृपा कर देते हैं। तो भय तो बहुत चीज़ लेके लोगों को रहता है। कभी भय रहता है कि हमारे साथ बुरा हो जाएगा। अभी बेटा का किसी को ब्याह करना है, मन में सोचेगा पता नहीं पुतो कैसी आएगी, सेवा करेगी कि नहीं करेगी, हैं कि हम दो हमारे दो में मस्त हो जाएगी, है कि नहीं। एक सास बोली अपनी बहू को कि हमारे आदेश और उपदेश में चलना, यहाँ हमारा शासन चलता है, हम सास हैं।
अगर हमारे आज्ञा के विरुद्ध चली ना तो सांस बंद कर देंगे, क्योंकि हम सांस हैं। संसार में होता है ना, बोलिए हम सांस हैं, तुम्हारा सांस बंद कर देंगे मेरे नियम में नहीं चली तो। सोच लो तुम्हारे बाप का घर नहीं है तो बहू बोली हम आपके युग का बहू नहीं है, हम पढ़ी लिखी 21वीं शताब्दी की बहू हैं, इंटरनेट युग वाली, फेसबुक और यूट्यूब व्हाट्सएप वाली। आप हमको उस पुराने युग की बहू मत समझिए। आप सांस अगर सांस बंद करने वाली हैं तो हम भी आधुनिक युग की बहू हैं, आपका लहू पी जाएंगे, है ना? सावधान। भय रहता है कि नहीं, बोलिए आप। मैं कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए कि भय है। बेटा का शादी करते हुए पता नहीं बहू कैसी आएगी, बेटी का शादी करते समय पता नहीं ससुराल कैसा होगा, दामाद कैसा होगा। हर क्षण भय में है लोग। लड़की भय में रहती है पति कैसा होगा, लड़का भय में रहता है पत्नी कैसी आएगी, सब भयभीत है। विद्यार्थी भय में रहता पास करेंगे कि नहीं, पढ़ रहे हैं जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। किसान भयभीत है कि पता नहीं वर्षा क्या कमाल कर जाए, फसल खराब हो जाए। तो ये संसार में भय एक ऐसा जानवर है, हिंसक जीव, जो हर पल हम सबको डिस्टर्ब किए हुए। ऐसे संसार में हम लोग मगन होके रहते, कहते नहीं सावधान होके रहो। ये संसार है, पशु की तरह अगर हम हैं, जहाँ किसी संबंध, रिश्ता, व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं है, तो क्या है, पशु है। बगल में गाय पशु बच्चे को जन्म दे देती है, पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली गाय बूढ़ी हो गई, माँ बीमार है, उसको बच्चे को मतलब होता है पशुओं में कि माँ बीमार है घास लाके दे दे, होता है मतलब। मर भी गई तो उधर अपना खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता पशुओं में। ये पाश्विक प्रवृत्ति है, और ऐसी प्रवृत्ति हम लोग को नहीं करना। हमको हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे दो, और जो हम दो को जन्म दिया क्यों, क्या काशी मथुरा हरिद्वार जो, वो कहाँ जाएंगे जो हम दो हमारे दो को जन्म दिया। एक लड़की ने कहा कि अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाता तो इस देश में कहीं कोई वृद्धाश्रम नहीं खुलता। ये बेटा वृद्धाश्रम भेजता है, लड़की बोल रही थी। तो मैंने कहा बहन जी, मेरा मानना ये है कि वही बेटी जब बहू बन जाती है तो बहू बनकर के अपने सास ससुर को माता पिता मान ले तो फिर दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम नहीं खुले। लेकिन वो अपने माता पिता को तो बहुत ख्याल करती है, लेकिन सास ससुर के संबंध की बात जब आती है तो उनके विचार बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं। सिद्धांत बदल जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटी के 1000 दोष छिपा लेती है, बहू का प्रचार कर ले फिरती है। जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती हो ना लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छिपाइए, उसको उसके मुंह पे जाके कहिए, पब्लिक में मत कहिए, पड़ोसी में जाके मत कहिए, वरना आपको अपना कैसे मानेगी। तो हमको इस व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना है। धन वैभव लेकर के नहीं जाइएगा, भाई से बेईमानी नहीं करना है। भगवान राम और भरत की परंपराओं के हम लोग हैं, वहाँ देखते हैं कैसे राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे हैं कि तुम्हारा हक तो तुम्हारा हक। तो सब छोड़ के जाना है, तो इन बातों को ध्यान देना है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती है, वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है। इसलिए मेल प्रेम से रहना सीखिए। तो बच्चों को ये संस्कार सिखाना है, कर भला होवे भला। बेटी को सिखा करके आप रखिएगा ना तो भगवान वैसी सिखाई हुई किसी घर की बहू भेज देंगे।
और आप यहाँ सिखा सिखा करके भेजे हैं, तो वहाँ से वो क्या सीखे? आपको भी भगवान वैसा ही भेजेंगे। यहाँ तो जो तो को कांटा बोवे वाली बात है ना, तो ही बोवे तू फूल। आप कांटा बोने वाले को फूल नहीं बोए, फूल बोने वाले को तो फूल बो दीजिए, हैं? तो ये चीजें हम लोगों को जाननी है। और साथ ही साथ जो सबसे अहम बात होती है कि मेल कहाँ होगा? गुरु महाराज कहते थे आध्यात्मिकता में मेल होगा। आपस में मेल से लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं ना हम लोग। आध्यात्मिक जब तक नहीं बनिएगा मेल नहीं होगा। रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं कि लोग विवाह करते हैं ना, विवाह लोग करते हैं, विवाह का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है? विवाह जो लोग करते हैं, विवाह एक धार्मिक संस्कार ऋषियों ने बड़ी रिसर्च के बाद क्यों बनाया? पशुओं में कोई देखिए काम नियंत्रण नहीं होता, पशुओं में होता है, इसलिए पशु मुक्ति कभी नहीं पा सकते, उनमें मुक्ति का मार्ग भी नहीं होता है पशुओं में। अनियंत्रित काम वासना को एक पुरुष और स्त्री में बांध करके उसको मर्यादित किया जाता है, और ताकि आप संयम के जीवन जी करके पशु की श्रेणी से ऊपर उठ सकें और अपना कल्याण कर सकें। साथ ही साथ वो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जब लड़का दूल्हा लड़की यानी दुल्हन को है ना सिंदूर लगाता है मांग में, तो इसको क्या कहते हैं? मांग भराई कहते हैं, है ना। सिंदूर लगाता है, माथे में सिंदूर लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मांग भराई, मांग भरा कहते हैं। आप इसको थोड़ा समझिए इस शब्द को, मांग भरा। तो लड़की की मांग बंद हो जानी चाहिए कि नहीं? शादी के बाद उसकी मांग शुरू होती है और लड़का परेशान हो जाता है पूरा करते करते, मांग पूरी करते करते। तो मांग भरा, वो कहते हैं कि इसको बोलते हैं मांग भरना। लड़के ने मांग भर दिया, मतलब अब मांग नहीं रही ना, मांग नहीं रही कि अब मांग शुरू हुई। बताइए, कल तक बेचारा 8-9 बजे तक उठता था, मम्मी जगा रहे हो, और अब शादी के बाद ऑर्डर हुआ, उठ के तैयार हो गया, महागुरु आ गई ना। महागुरु रामकृष्ण परमहंस कहते थे, 2 बार गए अपने एक शिष्य के पास कलकत्ता में, हमको आधा मीटर लाल कपड़ा चाहिए, किताब रखना है। और दुकानदार था वो शिष्य का, गुरुदेव पूरा थन है, काटेंगे तो गड़बड़ा सकता है, और थन के अंत में, कपड़े का जो थान होता है ना, थान के अंत में कुछ बच जाता है ना, तो वो मैं आपको पहुंचा दूंगा। नहीं पहुंचाया। 3-4 दिन बाद फिर आए रामकृष्ण परमहंस। कहा क्या हुआ? कहा कि वो थान का सब कपड़ा पूरी हो गया गुरुदेव, बचा ही नहीं, इसमें से आधा बिक गया है, इस बार पहुंचा देंगे, बचेगा, जरूर बचेगा, आपको पहुंचा देंगे। उनकी पत्नी देख ली ऊपर से, रामकृष्ण परमहंस देव को ऊपर से देख ली, नीचे दुकान था, बुलाई, कहा गुरुदेव क्या बात है? तो कहा आए थे कपड़े के लिए ऐसे ऐसे, तो उस बार आए थे तो नहीं दिया, बोला बचेगा तो दे देंगे, बोला सब बिक गया। कहा कि उनकी पत्नी आराम से उनको बिठा करके आदर सत्कार किए और उनको रिक्शा पर बिठा करके उनको भेज दिए। कहा जाइए गुरुदेव, आपको कपड़ा पहुंच जाएगा। तुरंत अपने पति को जाके कहा कि अभी कपड़ा लीजिए और जाके गुरुदेव को पहुंचा के आइए। तो तुरंत गया, कपड़ा जाके पहुंचा के आया। तो वही रामकृष्ण परमहंस कहते थे, गुरु मांगने गया तो नहीं दिया, लेकिन महागुरु का आदेश हुआ तो ये अल्लाह के पहुंचा गया। तो ये महागुरु होते हैं, है ना। तो ऊपर ले जाना है, धर्म संग्रह कीजिए, कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्मान गो गच्छति जीव एकः। और
बिना भेदभाव के सद्ज्ञान संत लोग बताते हैं, कह देते हैं ठीक है जो किया किया, अब आगे से भैया पाप कर्म को छोड़ करके और सत्संग और ध्यान करो, हमारे बताए हुए रास्ते के अनुसार चलो, तुम्हारा लोक और परलोक दोनों उत्तम हो जाएगा। तो संत सर्वज्ञ होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, परमात्मा में को अनुभव किए हुए, परमात्मा में मिले हुए होते हैं। ऐसे ही महान संत इस धराधाम पर, इस गांव में भी है ना, आकर के हम लोग को ये ज्ञान उपदेश दिए हैं। गुरु महाराज यहाँ आए कि नहीं आए हैं ना, सोचिए। तो गुरु महाराज के ज्ञान को आप लोग पकड़ के रखिएगा और इस ज्ञान के प्रचार में सहयोगी होके रहिएगा। आपको गुरु महाराज की कृपा से तन मन धन में भी वृद्धि करेंगे। आप सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। और जो लोग भी सत्संग में आए सब के सब गुरु महाराज के कृपा के पात्र हैं। हमारे आदरणीय नीरो बाबू ने निरंजन बाबू, निरंजन सिंह, उनके पुत्र के पुत्र, मतलब पोता, क्या नाम है पोता का, है नाम है हंसराज नाम है। उसके जन्मदिन के अवसर पर मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्चे पर अपनी छत्र छाया प्रदान करें, कृपा की दृष्टि बनाए रखें, दीर्घायु करें। यहाँ उनके परिजनों ने परिवार ने उनके नाम से, मैं नाम तो सबका नहीं जानता, जो भी सब लोग मिल करके यहाँ पर सहयोग करके आयोजन कराए, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य जान लीजिए कि ये जो सत्कर्म यहाँ पर हुआ है, ज्ञान यज्ञ हुआ है, उस बच्चे का पुण्य है। उन्हीं के पुण्य से ना ये सत्संग हो रहा है। कितना पुण्य आत्मा है, सोचिए। बहुत गुरु महाराज खुश हो रहे होंगे। गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज अपनी साया में रखे, बच्चे को अपने शरण में रखे। मैं उस बच्चे के लिए ये प्रार्थना करता हूँ और आप सब के लिए भी यही शुभकामना है कि आप लोग का लोक परलोक दोनों शुभ हो, मंगल हो। बोलिए श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा एगो गा दीजिए, एगो गा दीजिए। जो सद्गुरु मंच कर लीजिए।